नमस्कार दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो चलिए इन्फोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी इन्फोसिस में क्या हो सकता है। इन्फोसिस एक आईटी का स्टॉक है, आपको सबको पता होगा। एक बड़ा स्टॉक है, ठीक है, इसका मार्केट कैप अच्छा है। तो अभी ये क्या कर रहा है काफी समय से। चलिए देख लेते हैं। देखो जब मैं प्रीवियस मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि ये इसका जो है अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक, इस सपोर्ट के नीचे आने का मतलब फिर तो इसका स्टॉक में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, देखो अभी इसका इवेंट आने वाला है, ठीक है। 12 जुलाई का है इसका रिजल्ट। और अभी रिसेंटली इसने डिविडेंड भी दिया 28 रुपए का। अभी क्या कर सकता है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है कि मुझे इस लेवल का टारगेट दिखता है। इसके लिए मैंने इसी पे बाई किया है। क्यों बाई किया है? क्योंकि ये ऊपर गया है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इसने क्या बना लिया, एज ए सपोर्ट बना लिया रेजिस्टेंस को। ठीक, तो मैंने इसी लेवल पे छोटी क्वांटिटी उठाई है। मेरी ज्यादा बड़ी ह्यूज क्वांटिटी रहती है आईटी 20, निफ्टी 20, फार्मा 20, बैंक 20, पीएसयू 20। जितने भी ईटीएफ फंड है उसमें मैं ह्यूज क्वांटिटी उठाता हूँ। मतलब मान के चलिए आप 6000 7000 क्वांटिटी ऐसे उठाता हूँ। ठीक, और फिर अपने जो भी टारगेट रहता है उसको अचीव करते हैं मैं उसको बेच देता हूँ। तो आज ही मैंने एचडीएफसी का अपना पूरा स्टॉक बेच दिया, क्योंकि मेरा टारगेट 1720 के नियर ही जाके वो बंद हुआ और फिर मैंने उसको बेच दिया। अब इन्फोसिस में क्या कर सकते हैं? देखिए इन्फोसिस में ये जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया हो गया है अब इसका। तो अभी मैं दोनों आपको दो दो चीजें बताऊंगा। यहाँ पे आईटी इंडेक्स के बारे में बताऊंगा और क्यों निफ्टी आईटी में एक्सपोजर है, आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। तो देखो, और स्टॉक और सेक्टर का छोड़ दो, लेकिन आने वाले समय में आईटी सेक्टर अच्छा खासा ये अभी अच्छा करने वाला है। तो सबसे पहला इसका जो ये सपोर्ट है एरिया, ये 1560 का एरिया जैसे ही क्रॉस करेगा ये पहुंचेगा यहाँ पे 1675 के एरिया में पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि ये यहाँ पे इसने टाइम करेक्शन दिया। ठीक, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ऊपर से नीचे आके यहाँ पे एज ए सपोर्ट बना दिया। तो कैसे बनाता है? कभी भी स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो वो फिर सेल ऑफ आता है और जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उसी पे आके टिक जाता है। ठीक, उसी पे टिक जाने के बाद फिर ये ब्रेकआउट करता है, तो उसको अच्छा पुल बैक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके यहाँ से जा रहा है ऊपर। और ये जो एरिया है 1560 का, जैसे इसको क्रॉस करेगा ये लेवल ट्राई करेगा 1600 पे पहुंचने का। क्योंकि ये छोटा रेजिस्टेंस है, उतना बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई करेक्शन आने वाला है। ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आने वाले समय में 1675 का टारगेट मुझे इन्फोसिस में दिखता है। क्यों दिखता है वो भी बता देता हूँ। देखो सीएनएक्स आईटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी आईटी का भी बिल्कुल इन्फोसिस के जैसे चार्ट बन रहा है। ठीक, ये भी यहाँ से ब्रेकआउट दिया ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो इस लेवल पे सपोर्ट लिया इसने और फिर इस सपोर्ट को अब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ये इस लेवल से निकलेगा, यहाँ से निकलने के बाद ये इस लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है, 38,000 के लेवल। तो अभी 38,000 में मतलब 3,000 पॉइंट और ऊपर अगर ये जाएगा, यहाँ से 2,500 3,000 पॉइंट, तो सोचो इन्फोसिस और टीसीएस का कितना बड़ा योगदान होगा। यहाँ से दोनों अच्छे खासे यहाँ से चल सकते हैं। ठीक, तो आने वाले समय में आईटी में मुझे अच्छा खासा एक्सपोजर दिख रहा है। अगर किसी को कोई घबरा रहा है कि नहीं स्टॉक में ले ले, भागे ना भागे, तो आईटी 20 नाम का एक ईटीएफ है, उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टिंग की जा सकती है। क्योंकि अगर इंडेक्स आईटी इंडेक्स भागेगा तो वो बढ़ेगा, गिरेगा तो वो गिरेगा। ठीक, और जितनी बार गिरे उसको एवरेज आउट करके अच्छे खासे वैल्यू पे ला सकते हैं। इसलिए ईटीएफ इन्वेस्टिंग अच्छी होती है और इस समय आने वाले समय में आईटी अच्छा करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।